भारी बारिश, उफान पर मोरना नदी, पाटण में बारिश से हाहाकार। महाराष्ट्र में आफत की बारिश। कर्नाटक में भारी बारिश बनी मुसीबत का सबब। भारी बारिश के बाद कादरा बांध ओवरफ्लो, लोगों को हो रही भारी परेशानी। तेलंगाना के निर्मल जिले में बारिश के चलते जगह जगह जलभराव, सड़कों और घरों में भरा पानी, लोग पकड़ रहे मछलियां। छतरपुर के कोटनी नदी में अचानक आई बाढ़ के बहाव में 2 युवक फंसे। थाना प्रभारी ने जान जोखिम में डालकर दोनों को निकाला बाहर। मछली पकड़ने गए थे दोनों। आगर मालवा के नलखेड़ा में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर पहुंचने का रास्ता हुआ बंद, निचले इलाकों में भरा पानी। शाजापुर में लगातार हो रही बारिश से किसानों के खिले चेहरे, लेकिन शहरी इलाकों में जल जमाव से लोग परेशान। बिजली गुल होने से भी बढ़ी दिक्कत। बैतूल से ताप्ती नदी पर बना हुआ बैराज हुआ क्षतिग्रस्त। लगातार दूसरे साल क्षतिग्रस्त हुआ बैराज, आसपास के खेतों में भरा पानी। राजस्थान में अजमेर के मसूदा कस्बे में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरी। मंदिर का गुंबद टूटा, मंदिर की 4 दीवारी हुई धराशायी। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित, सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पेगासस मामले पर हुआ हंगामा। टीएमसी के सांसद शांतनु सेन सस्पेंड। राज्यसभा से मानसून सत्र के लिए किया गया सस्पेंड। शांतनु ने गुरुवार को आईटी मंत्री से पेपर छीनकर फाड़ा था। जासूसी कांड को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। संसद में गांधी प्रतिमा के पास बैनर और पोस्टर लेकर किया प्रदर्शन। राहुल गांधी के साथ दिग्गज नेता हुए शामिल। जासूसी कांड को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, जासूसी को हथियार के तौर पर किया गया इस्तेमाल। गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग। राहुल गांधी ने लगाया आरोप, कहा मेरा फोन हुआ टैप। पेगासस जासूसी कांड की न्यायिक जांच की मांग। बताया जनता की आवाज पर आक्रमण। भीलवाड़ा पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पेगासस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। पेगासस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा, केंद्र सरकार चला रही है अपनी मोनोपोली और सभी के करवा रही है फोन टैप। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान। आज दूसरे दिन जंतर मंतर पर किसान संसद चलाएंगे। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए। नवजोत सिंह सिद्धू ने संभाली पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कमान। कांग्रेस भवन में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ साझा किया मंच। अध्यक्ष पद की कमान संभालते ही फॉर्म में आए सिद्धू। कहा, पंजाब का किसान दिल्ली में बैठा हुआ भूखा। दिल्ली में बैठे किसानों की चिंता। और इस वक्त की बड़ी खबर, सहायक संचालक और लेखपाल को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आप देख रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी हुई है। सहायक संचालक लेखपाल को गिरफ्तार किया गया है। घूस लेते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। ईओडब्ल्यू ने दोनों को गिरफ्तार किया। सहायक संचालक 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। लेखपाल ने जीपीएफ निकालने के नाम पर 15,000 की रिश्वत मांगी थी। ईओडब्ल्यू निदेशक के अगुवाई में यह गिरफ्तारी की गई है, जो कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को शह दे रहे थे। ये लोग लगातार इस तरह की गतिविधियों में लिप्त थे। आखिरकार इनके काले खेल का पर्दाफाश हुआ। ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई करके सहायक संचालक और लेखपाल को धर दबोचा है। दरअसल सहायक संचालक 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। लेखपाल ने भी जीपीएफ निकालने के नाम पर रिश्वत ले रहा था, रिश्वत की डिमांड कर रहा था, और ऐसे में ईओडब्ल्यू ने यह गिरफ्तारी की है। तो सरकारी महकमे में सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी किस तरीके से लोगों को अपने काम के बदले लोगों से रिश्वत लेते हैं, जबकि उनको जनता की सेवा के लिए वहां बिठाया गया है। जनता के सेवक हैं, इसके बावजूद जनता के काम करने के लिए जो भी काम जनता चाहती है करें सेवक, लेकिन वो इसके बदले लगातार पैसे की डिमांड करते हैं। हालांकि लगातार ये लोग घूस ले रहे थे लगातार। हालांकि अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है।
बात देवास की करेंगे। देवास के बरझाई घाट में सड़क पर गिरे पत्थर, पहाड़ से पत्थरों के गिरने से सड़क बंद। लगातार बारिश के चलते गिरे पत्थर। 5 घंटे बाद जेसीबी की मदद से हटाए गए पत्थर। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर देश कर रहा सलाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य दिग्गजों ने दोनों को किया नमन। जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके में एक ड्रोन को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने ड्रोन से 5 किलो आईईडी किया बरामद। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। लश्कर के कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर। इनमें से एक आतंकी फैयाज पर नागरिकों और सुरक्षा बलों पर कई हमलों और हत्याओं का आरोप। टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी आज से शुरू। खेलों के इस महाकुंभ में 205 देशों के 11,000 एथलीट हो रहे हैं शामिल। ओलंपिक में 5 मेडल इवेंट्स में भिड़ेगा भारत। टोक्यो ओलंपिक में रैंकिंग राउंड के मुकाबले जारी। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी के प्रदर्शन में उतार चढ़ाव। टॉप 5 से हुई बाहर। भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज अंतिम पड़ाव पर। सीरीज का तीसरा मैच आज। टॉस जीतकर भारत कर रहा बैटिंग। भारत ने पहले ही 2-0 की बढ़त हासिल कर जमाया है कब्जा। मध्य प्रदेश बीजेपी दफ्तर में सीएम शिवराज ने संगठन महामंत्री सुहास भगत और प्रदेश के संगठन प्रभारी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश से की मुलाकात। बंद कमरे में तीनों नेताओं ने की चर्चा। मध्य प्रदेश में कोरोना का असर हो रहा खत्म। बीते 24 घंटे में आए सिर्फ 10 नए केस। 12 नए मरीज होकर लौटे घर। प्रदेश में बचे अब कुल 163 एक्टिव केस। रिकवरी रेट हुई 98.60%। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राजस्थान के भीलवाड़ा। पेगासस मामले को लेकर केंद्र पर बोला हमला। मामले की जांच की मांग की। भोपाल के गौतम नगर में चल रहे जुए के अड्डे पर क्राइम ब्रांच ने मारा छापा। 18 जुआरियों को किया गया गिरफ्तार। आरिफ नगर अंडर ब्रिज के नीचे खेल रहे थे जुआ। बीच सड़क पर खुलेआम जुआ खेलने का वीडियो हुआ था वायरल। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मिले सीएम शिवराज। सीएम हाउस में दोनों मिले। विधानसभा सत्र को लेकर हुई चर्चा। ग्वालियर के भीतरवार थाने में पुलिसकर्मी रिश्वत लेते सीसीटीवी में कैद। युवक को छोड़ने के बदले परिजनों से ले रहे थे घूस। आला अधिकारियों के पास पहुंचा वीडियो। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर जारी किया कार्यक्रम। 22 जुलाई से 12 अक्टूबर तक निर्वाचक नामावली की तैयार की जाएगी। बलौदाबाजार में 1666 स्कूलों के शिक्षक ले रहे मोहल्ला क्लास। गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे टीचर। 25 से 30 हजार बच्चों को मिल रहा फायदा। रायपुर में नगर निगम की बैठक में हंगामा। बैठने की व्यवस्था को लेकर 2 पार्षदों ने जमीन पर बैठकर जताई नाराजगी। पक्ष विपक्ष में हुई जोरदार बहस। भोपाल के कोहे फिजा में बदमाशों को पकड़ने गए 2 कांस्टेबल पर चाकू से हमला। 5 में से 3 अपराधी गिरफ्तार। हमला करने वाले आरोपियों के दुकानों को हटाया गया। पुलिसकर्मियों पर हमले की घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया बयान। फरार बदमाशों की जल्द होगी गिरफ्तारी। आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती आज। भोपाल की गीतांजलि चौराहे पर लगे आजाद की प्रतिमा पर सीएम ने किया माल्यार्पण। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। संक्रमण वाले राज्यों से आने वाले लोगों के लिए टेस्ट अनिवार्य। जहां बाढ़ के हालात बन सकते हैं वहां के थानों को किया गया अलर्ट। स्कूल खोले जाने पर भोपाल कलेक्टर का बयान। स्कूल शिक्षा विभाग की गाइडलाइन आने के बाद ही होगा निर्णय। सीएम ने क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम पर छोड़ा फैसला। राजगढ़ के उदयपुरिया वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर चले लात घुसे। जल्दी वैक्सीन लेने के चक्कर में आपस में भिड़े लोग। अव्यवस्था के चलते टीका केंद्र पर हालात हुए बेकाबू। और रायपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम को लेकर बिलासपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 4 घंटे के भीतर भारी बारिश का अनुमान है। बिलासपुर पिंडरा रोड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मुंगेली में भी भारी बारिश का अनुमान है। तो कुल मिलाकर मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है कि बिलासपुर संभाग में भारी बारिश हो सकती है। और यह अनुमान कल तक के लिए नहीं,
4 घंटे के भीतर भारी बारिश हो सकती है। यानी अगर आप अनुमान लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि करीब करीब 9 बजे रात तक भारी बारिश हो सकती है। बिलासपुर पेंड्रा रोड में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। मुंगेली में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो त्वरित अनुमान है, ये त्वरित पूर्वानुमान कहेंगे इसे। 4 घंटे के भीतर ये भारी बारिश का अनुमान। तो बात करेंगे संजीवनी की। नेटवर्क 18 सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ को आप सपोर्ट कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 और ये गाड़ी लगातार देश में भ्रमण कर रही है। और क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर रहा है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकेगा और ये सब आपके फोन पर होगा। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। बस आपको 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत आपके उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी से जांच और क्रॉस चेक करके किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों का व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल करें। संख्या वही है, नंबर वही है 7977773753। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पर बैठकर जताई नाराजगी, पक्ष विपक्ष में हुई बहस। बालोद में बिहान योजना में काम कर रही सखियों को किया जा रहा हाईटेक। लॉकडाउन के दौरान सरकारी योजना को पेमेंट में निभाई थी बड़ी भूमिका। सखियों को माइक्रो एटीएम कराया गया उपलब्ध। महासमुंद के कुकराडीह में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। सालों से 30 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर हो रही थी खेती। ग्रामीणों के विरोध के बाद हुई कार्रवाई। धमतरी के नगरी ब्लॉक के कई गांव में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव। आजादी के 7 दशक बाद भी सड़क पुल के लिए तरस रहे लोग। स्थानीय विधायक की उदासीनता से लोगों में देखी जा रही नाराजगी। धमतरी में सोसाइटी प्रबंधन की मनमानी से हमाल परेशान। समिति ने हमलों की मजदूरी की राशि का इस्तेमाल क्षतिपूर्ति में कर दिया। जिले के नोडल अधिकारी ने जांच कराने का आश्वासन दिया। हवेली कलेक्टर के आदेश के बाद भी 13 लाख के भ्रष्टाचार मामले में अब तक कार्रवाई नहीं। कलेक्टर ने सीएमओ के से जानकारी लेने की कही बात। एसडीएम की जांच में बिना नाली बनाए 13 लाख के भुगतान किए जाने का हुआ था खुलासा। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया कार्यक्रम। तैयारियों को लेकर जारी किए कार्यक्रम। 22 जुलाई से 12 अक्टूबर तक समय तय। कांकेर में एक ही जगह 2 हादसे में 5 लोगों की मौत। अज्ञात वाहन ने 4 को कुचला। नाराज लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। जाम के दौरान बस के नीचे आने से कंडक्टर की मौत। बारबार नहर की चौड़ाई बदलने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। कांकेर के ग्राम फुसलदा और तिलगी का मामला। बलौदा बाजार में 1666 स्कूलों के शिक्षक ले रहे मोहल्ला क्लास। गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे टीचर। 25 से 30 हजार बच्चों को मिल रहा फायदा।
मिशन 2023 के लिए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस। बूथ प्रबंधन समिति के 40 सदस्यों को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। प्रमोद दुबे को भी मिली कई विधानसभा क्षेत्रों में बूथ को मजबूत करने की जिम्मेदारी। राजनांदगांव में खाद का खेल, किसानों को दिया जा रहा 2 बोरी खाद, 12 बोरी का आ रहा मैसेज, अधिकारियों ने कही जांच की बात। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, गरज चमक के साथ गिर सकती है काशी बिजली। रायपुर और बस्तर संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। जशपुर में कुएं में गिरे हथनी और उसके बच्चे को निकाला गया सुरक्षित बाहर। जेसीबी की मदद से दोनों को किया गया रेस्क्यू। कुनकुरी वन परिक्षेत्र के रेंगार घाट की घटना। भोपाल में विधानसभा फिर के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे अब, चलिए खबरें रफ्तार से आपको दिखाते हैं। मंडला में रेत कंपनी के मालिक पर जीएसटी की टीम ने मारा छापा। करीब 1 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा। टैक्स जमा नहीं करने पर संपत्ति कुर्क करने की दी गई चेतावनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान IASOWA की वेबसाइट का आज करेंगे लोकार्पण। शाम 6:30 बजे मिंटो हॉल में आयोजित होगा कार्यक्रम। अशोकनगर के कलेक्ट्रेट के सोलर प्लांट रूम में भी मशीन ब्लास्ट की वजह से मशीन में लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। कलेक्ट्रेट भवन में ही है एसपी ऑफिस। सूरजपुर के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया के अब तक जिले का दौरा नहीं करने से गरमाई सियासत। पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस के पास हैं केवल नाम मात्र के प्रभारी मंत्री। महासमुंद के कुकराडीह में प्रशासन की बड़ी लापरवाही। 30 एकड़ जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। ग्रामीणों के विरोध के बाद हुई कार्रवाई। महासमुंद पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड सेल का किया गठन। ऑनलाइन ठगी के मामले पर लगेगी लगाम। cybercell.msdcg@gov.in पर कर सकेंगे शिकायत। मुंगेली कलेक्टर के आदेश के बाद भी 13 लाख के भ्रष्टाचार के मामले में अब तक कार्रवाई नहीं। कलेक्टर ने सीएमओ से जानकारी लेने की कही बात। एसडीएम की जांच में बिना नाली बनाए 13 लाख के भुगतान किए जाने का हुआ था खुलासा। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार राजा दास का निधन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जताई संवेदना, परिवारजनों के प्रति प्रकट की संवेदना। धमतरी के नगरी ब्लॉक के कई गांव में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव। आजादी के 7 दशक बाद भी सड़क पुल के लिए तरस रहे लोग। स्थानीय विधायक की उदासीनता से लोग हैं नाराज। धमतरी में सोसाइटी प्रबंधन की मनमानी से हमाल परेशान। समिति ने हमालों की मजदूरी की राशि का इस्तेमाल क्षतिपूर्ति में कर दिया है। जिले के नोडल अधिकारी ने जांच कराने का दिया आश्वासन। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च के बाद कोरोना से हुई मौत का सरकार ने नए सिरे से ऑडिट करने का लिया फैसला। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रमुख सचिव को दिए निर्देश। केंद्र से भी ऑडिट कराने की गई मांग। ऑक्सीजन की कमी से मौत पर सवाल। टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा जानबूझकर संसद को किया गया गुमराह। राज्य से केंद्र ने नहीं मांगी कोई जानकारी। गरियाबंद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सरकार ने जल संसाधन विभाग के इंजीनियर का किया तबादला। पैरी नहर लाइनिंग के इंजीनियर पर लगा था भ्रष्टाचार का आरोप। बालोद में बिहान योजना में काम कर रही सखियों को किया जा रहा हाईटेक। लॉकडाउन के दौरान सरकारी योजनाओं को पेमेंट में निभाई थी अहम भूमिका। सखियों को माइक्रो एटीएम कराया गया उपलब्ध। छत्तीसगढ़ में कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत। लापरवाही पड़ सकती है भारी। संक्रमण की दर घटकर हुई 0.6%। रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार में मिले नए केस। कांकेर में एक ही जगह 2 हादसों में 5 लोगों की मौत। अज्ञात वाहन ने 4 लोगों को रौंदा। नाराज लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। जाम के दौरान बस के नीचे आने से कंडक्टर की मौत। बार बार नहर की चौड़ाई बदलने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित। कांकेर के ग्राम पुसलदा और तिलगी का मामला। मध्य प्रदेश में अपना और दूसरों का बिजली बिल भरने अब बिजली कंपनियां देंगी कमीशन। एमपीईबी लागू करेगी नई व्यवस्था।
बिल जमा करने के लिए 26 जुलाई से कंपनी के पोर्टल पर करना होगा पंजीकरण। एमबीसी सुपरफास्ट 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।